संदेशकालिका मातृशक्ति देवी शक्ति का लड़ाई, इसका सब मिला के मजबूरी से काम किया। अचानक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई। सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने। नहीं पकड़े तो भी आप सवाल करेंगे और पकड़ते हैं तो आप उनकी कॉन्फिडेंस पे शक करते हैं। महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला उसको ममता बनर्जी बचा के रखे, इसलिए कि वो मुसलमान था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। संदेश खाली के भ्रष्ट सिस्टम का शाहजहां गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन इस शाहजहां की हेकली बरकरार है। बीजेपी कह रही है कि शाहजहां शेख की अदालत में पेशी के दौरान उसकी बॉडी लैंग्वेज से ममता सरकार एक्सपोज हो गई है। ऐसा लग रहा है कि वो पुलिस की कस्टडी में अधिक सुरक्षित रहेगा। बहरहाल, चुनावी मौसम में किरकिरी के बाद अंततः ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख को डैमेज कंट्रोल करते हुए टीएमसी यानी कि अपनी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित, सस्पेंड कर दिया। लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि ममता सस्पेंड करने के लिए गिरफ्तारी का इंतजार आखिर क्यों कर रही थी। संदेश खाली के खलनायक शाहजहां शेख का पूरे इलाके में कितना खौफ रहा होगा, ये तब समझ आया जब उसकी गिरफ्तारी की खबर आते ही संदेश खाली के लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। शाहजहां शेख का रुतबा क्या रहा होगा, उसे ऐसे समझिए। जब 55 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हुई तो पुलिस के सामने उसकी हेकड़ी बता रही कि वो बंगाल पुलिस को अपना सेवक समझता था। पेशी के दौरान शाहजहां शेख सफेद कपड़ों में ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई महान काम करने के बाद अवार्ड लेने जा रहा हो। पुलिस शाहजहां शेख के पीछे ऐसे दौड़ रही थी जैसे वो किसी माननीय को लेके जा रही हो। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उसे सलाखों के पीछे जाने का दुख नहीं है, बल्कि अब वो खुद को ज्यादा महफूज समझ रहा है। तथा कथित गिरफ्तारी के समय उसकी भाव भंगिमा देखी हो, उसके चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज देखी हो, और पुलिस वालों की बॉडी लैंग्वेज देखी हो। क्या आपको लगता है कि जो कुछ बॉडी लैंग्वेज थी शाहजहां शेख की, वो किसी गुनहगार की थी या किसी अदाकार की लग रही थी? जिस स्टाइल से वो चल रहा है और जिस ढंग से पुलिस वाले उसके पीछे चल रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है, जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था ना कि बा अदब बा मुलायजा होशियार शाहजहां साहब जलवा अफरोज हो रहे हैं। कहीं से नहीं लग रहा था कि बेबसी जरा भी उसके चेहरे पे है, खौफ जरा भी उसके चेहरे पे है, गिरफ्तारी का कोई भाव उसके चेहरे पे है। ऐसा लग रहा था कि वो बाकायदा जलवा अफरोज हो रहे हैं। नहीं, कोइंसिडेंस का कोई नहीं है। पूरा जनता का रोष, जुडिशियरी का रोक और भाजपा की लड़ाई और मीडिया की लगातार कोशिश और खास करके संदेशकालिका मातृशक्ति देवी शक्ति का लड़ाई, इसका सब मिला के मजबूरी से काम किया। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमला मामले में हुई है। 5 जनवरी को जब ईडी की टीम उसके ठिकाने पर छापे मारने गई थी तो उसने अपने समर्थकों से ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला करवाया था। सूत्रों से खबर है कि उसने संदेश खाली यौन उत्पीड़न केस से बचने के लिए ईडी अधिकारियों पर हमले की बात कबूल कर ली है। सूत्रों से खबर है कि उसने मान लिया है कि उसने लोगों को भड़काकर हमला कराया था। शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। टीएमसी ने शाहजहां शेख को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। शेख शाहजहां को 10 दिन की हिरासत दी गई है बशीरहाट कोर्ट की तरफ से, और यहाँ पर ही उसके घर के सामने बहुत डिप्लॉयमेंट है पश्चिम बंगाल पुलिस का। ये आकूजी पारा मोड़ है, ये वही जगह है जहाँ पे ईडी के अफसरों की गाड़ी पे हमला हुआ था और शेख शाहजहां का घर है ये। और यहाँ पर पुलिस की बहुत बढ़िया बंदोबस्त है और बहुत
बड़ा डिप्लॉयमेंट है इस पूरे इलाके में, ताकि कोई स्थिति जो है वो दूसरी तरफ ना जाए और सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल रहे। पुलिस जो है इस पूरे इलाके को बहुत डिप्लॉय किया गया है ताकि सिचुएशन को काबू में रखा जाए। और 144 जो है वो संदेश खाली के बहुत सारे जगहों पे लगाया गया है। शेख शाहजहां को आज पश्चिम बंगाल की पुलिस ने अरेस्ट किया है और 10 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है उनको। वहीं शाहजहां शेख के एक और साथी आमिर अली को बंगाल पुलिस ने ओडिशा से गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात है कि शाहजहां शेख संदेश खाली में ही 55 दिन से छिपा था, लेकिन बंगाल पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इसीलिए बीजेपी सवाल उठा रही है कि उसकी गिरफ्तारी ममता सरकार की मजबूरी थी। ये कोई कोइंसिडेंस में नहीं है, मजबूरी में, और विद द एश्योरेंस that Shahjahan will get bail within early period and he will be here within few days. शाहजहां की गिरफ्तारी पर टीएमसी फ्रंट फुट पर खेलती दिख रही है। टीएमसी अब बीजेपी के दागियों की याद दिला रही है। हम लोग कॉन्फिडेंट थे पुलिस स्पीड से काम करेगा, गति से काम करेगा और जल्द ये शाहजहां गिरफ्तार होगा। तो वही हुआ। अब हमारा ये कहना है, ये देखना है, वो नारोदा में जो सीबीआई का एफआईआर नेम्ड है शुभेंदु, उसको सीबीआई को अरेस्ट करना चाहिए। वो अल्केमिस्ट चिट फंड लेकर ईडी उतारा है, उसका ब्रांड एम्बेसडर मिथुन चक्रवर्ती को अरेस्ट करना चाहिए। महिला कुश्तीगीर साक्षी मालिक, उन लोगों को जो हैरास किया था, उसके साथ बदतमीजी किया था, वो बीजेपी सांसद, भाजपा सांसद ब्रिजभूषण को अरेस्ट करना चाहिए। ममता सरकार में महिला कल्याण मंत्री शशि पांजा भी कह रही हैं कि बीजेपी संदेश खाली पर खालिद सियासत कर रही थी, लेकिन हमारी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लोगों की मांग थी कि उसको अरेस्ट करे। अरेस्ट किसने किया? बंगाल पुलिस ने किया। हमारे माएं जो हैं, हमारे बहन जो हैं, इन सभी को आश्वासन देते हुए ममता दीदी ने कहा स्टेप्स विल बी टेकन। और जब बंगाल पुलिस के हाथ में यह क्षमता आई, अरेस्ट हुई। यही बात है, किसने अरेस्ट किया? बंगाल पुलिस ने किया शेख शाहजहां को। मुद्दा ये है कि महिलाओं के ऊपर अगर निर्यातन हुआ है, उनके ऊपर अगर वायलेंस हुई है, ये राज्य सरकार इसको माफ नहीं करेगी। लेकिन सवाल है कि क्या ममता सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की हो रही किरकिरी की वजह से ही उसकी गिरफ्तारी कराई? क्या शाहजहां शेख की गिरफ्तारी जरूरी से ज्यादा मजबूरी वाली है? सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, संदेश खाली, आज तक। संदेश खाली में शाहजहां शेख और उसके गुर्गों पर टीएमसी ऑफिस में कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है। वहीं गरीबों की सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा करने का भी इसी शाहजहां शेख पर आरोप है। लेकिन बंगाल पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। दरअसल 2019 में शाहजहां शेख पर 3 लोगों की हत्या का भी आरोप है, जिसकी एफआईआर में वो नामजद भी है। लेकिन पुलिस पर आरोप है कि किसी भी चार्जशीट में शाहजहां शेख को आरोपी तक नहीं बनाया गया और न ही पुलिस ने शाहजहां शेख को मर्डर केस में गिरफ्तार किया। संदेश खाली के भ्रष्ट सिस्टम की शाहजहां की क्राइम कुंडली को समझिए, जिसे कोई बंगाल का छोटा दाऊद कहता है तो कोई भाई। दरअसल संदेश खाली में कई महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके गुर्गों पर टीएमसी ऑफिस में यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। शाहजहां शेख पर संदेश खाली के गरीब किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप है। बंगाल पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे। 2019 में शाहजहां शेख पर 3 लोगों की हत्या का आरोप भी है, जिनकी एफआईआर में वो नामजद भी है। लेकिन पुलिस पर आरोप है कि किसी भी चार्जशीट में उसे आरोपी नहीं बनाया गया, न ही पुलिस ने मर्डर केस में उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की। 2019 में 3 मर्डर हुए हैं। देवदास मंडल का मर्डर हो गया था। पहली एफआईआर में उनके घर पर हमला हुआ, लूटपाट हुई और वो अनट्रेसेबल थे। लेकिन उसके बाद एक लाश मिलती है जिसकी डीएनए जांच कराई जाती है और पता चलता है कि वो देवदास मंडल की लाश थी। 8 जून 2019 को ये हत्या हुई थी, यानी लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट आया था, उसके बाद ये हत्या हुई थी देवदास मंडल की। अब उस मामले में जो प्राइम अक्यूज है वो शाहजहां शेख था। गौर करिएगा, वो शाहजहां शेख था, लेकिन वो चार्जशीट होती है उसमें शाहजहां का नाम ही नहीं डाला जाता है और एफआईआर में जो लोग होते हैं उनका नाम डाला जाता है। अब बीजेपी पूछती है कि अगर पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी ईडी अधिकारियों पर हमला केस में की है तो उसे ईडी को क्यों नहीं सौंप रही।
अचानक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई। अब यह सोचने वाली बात है कि जैसे ही कोर्ट ने ईडी के मामले में गिरफ्तारी का प्रिवेंशन हटाया गया, पहली बात, संदेश खाली के विषय पर महिलाओं के अत्याचार की कोई भी धारा, बलात्कार या बलात्कार के लिए प्रेरित करने की कोई भी धारा नहीं लगाई। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की खबर के बाद संदेश खाली पहुंचते हैं। जोरदार स्वागत किया गया। देखिए कैसे संदेश खाली के लोगों ने शंख और घंटे के साथ शुभेंदु अधिकारी का स्वागत किया। नॉर्थ 24 परगना के रामपुर में संदेश खाली जाते समय शुभेंदु अधिकारी को बंगाल पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की। इस दौरान पुलिस से बहस हुई। अब संदेश खाली के लोगों को उम्मीद है कि उनके मामले में शाहजहां शेख को ऐसी सजा मिले जो नजीर बने। बीजेपी संदेश खाली को चुनाव तक भुनाना चाहती है, इसीलिए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने ममता पर शाहजहां शेख को मुस्लिम होने की वजह से बचाने का आरोप लगाया। ऐसा निर्मोही महिला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। उतना बड़ा अत्याचारी, बलात्कारी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला, उसको ममता बनर्जी बचा के रखे, इसलिए कि वो मुसलमान था। मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। ज्ञान में हो या ज्ञान में ना भी हो, कभी भी इस तरीके के जो निर्यातन होती या इस तरीके के जुल्म होते, उनका सब साथ कभी नहीं निभाती और निभाएंगे भी नहीं। पहले भी अरेस्ट उन्होंने करवाए और जिन जिन लोगों के नाम पे आ रहे थे आरोप, उनको भी एक अरेस्ट वगैरह किया गया। अभिषेक, संदेश खाली में सैटेलाइट की तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि कैसे वहां शाहजहां शेख और उसके गुर्गों ने खेती योग्य जमीनों पर कब्जा कर वहां पर इंडस्ट्री लगा दी। देखिए इन पुरानी तस्वीरों में जब वहां खेती हुआ करती थी, लेकिन बाद में शाहजहां शेख ने जमीनों पर कब्जा किया या बहुत कम दाम में जमीन को खरीद कर मछली फार्म बना लिए। वो मोटा मुनाफा कमाता रहा, लेकिन जिन लोगों की जमीनें थीं वो सिर्फ मजदूर बन के रह गए। हमारी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम ने इन सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया तो पता चलता है कि 2013 में सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि को तालाबों में बदल दिया गया। हमारी इस एक्सक्लूसिव स्टोरी को पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, देखिए कैसे टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने सत्ता के संरक्षण में गरीबों की जमीनों पर बलपूर्वक कब्जा किया था और उन्हें कैसे खेती से कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बदल दिया गया। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।